नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा डिज़ाइन एंड बुटीक की एक और नई वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आपको आज बैकग्राउंड कुछ अलग दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो आपको देने वाली हूँ वो मैं अपने घर से बना रही हूँ। तो घर से क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मंगलवार को वीडियो दूंगी जिसमें कि आप लोगों के जो बहुत सारे कॉल्स मुझे आ रहे हैं, जो स्टॉक पे मेरा वीडियो देखने के बाद आप मतलब सोच भी नहीं सकते मेरे पास कितनी कॉल्स कितने मैसेजेस आ रहे हैं। रोज़ की आपको 20 से लेके 40 तक की कॉल्स आ रही हैं कि आप बताइए कि हम कैसे बिज़नेस करें, हमारी ऐसी सिचुएशन है, हमारी ऐसी सिचुएशन है, तो हमें किस तरह से बिज़नेस करना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस काम को मैंने शुरू कर दिया, कुछ लोग ने शुरू कर लिया है, कुछ लोगों ने शुरू भी नहीं किया है, वो स्टार्टिंग में उसको फेस करने से डर रहे हैं। तो आज मैं आपके उन्हीं कुछ सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ 2-3 मंगलवार मैं आपको कंटिन्यू ये वीडियोस दूँ पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट जो आज आने वाला है वो मैं आपको बेसिक पार्ट मेरा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि एक तो मैंने आपसे वीडियो में भी बात की थी कि आप सबसे ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि आपने 50,000 से शुरू करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, तो उसके बीच में जो डॉट्स हैं, डॉट्स मीन्स कि आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या आपने फेस किया, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से नहीं बताया है। बहुत सारे लोग वो डिटेल से जानना चाहते हैं। तो वो भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको दूंगी कि कैसे मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हैं वो किस तरीके से मैंने उनको टैकल करके आगे बढ़ी हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले बिजनेस करने से रिलेटेड, क्योंकि सिर्फ ज्ञान फैलाना बहुत आसान होता है किसी के लिए भी, लेकिन अगर आपने कुछ करा है, करके आप किसी को बता रहे हो, तो दैट मीन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। तो आज मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो आपके आसपास में काम करने चाह रहा हो या आपके रिलेशन में कोई कर रहा हो तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो स्टॉक आशा पे आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने अपना बिज़नेस इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी स्टार्ट किया था और किस तरह से मैंने उसको सक्सेस किया है। तो उसकी मैंने अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताई कि मेरे बचपन से लेके बड़े होने तक की, तो वो भी ज़रूर जाके देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो चलिए करती हूँ आज मैं आपसे शुरुआत आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो की जो शुरुआत रहेगी उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम घर से बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम घर से बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने एक उस वीडियो में एक बात कही थी कि मैंने भी घर से बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे ये समझ आ गया था कि कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। क्योंकि आप सोचिए, घर हो जाता है एक दायरा। दायरा किसको कहते हैं कि जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या पर्टिकुलर गांव में रहते हैं या किसी सेक्टर में रहते हैं या किसी कॉलोनी में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं तो एक सिर्फ कुछ लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोग सोच लेते हैं कि हमें काम शुरू करना है और उसमें क्या आ जाता है कि हमारा जो सबसे बड़ा थॉट आता है कि हमको सोचते ही नहीं। जैसे किसी ने कहा कि चलो बिजनेस वो कर रही है मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। आपने कोई वीडियो देखी, सूट्स आपको अच्छे लगे, या आप कहीं मार्केट में गए आपको सूट के रेट अच्छे लगे, वहाँ उनकी वैरायटी अच्छी लगी, तो आपको लगा कि मैं भी घर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं भी एक छोटा सा बिजनेस डालना चाहती हूँ। आप वहाँ पर थॉट कभी देते ही नहीं। मेरी बात से कितने लोग एग्री कर रहे हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप थॉट देते ही नहीं। आप सिर्फ इस बात को ज़्यादा सोचते हैं कि मैं कहाँ से माल लूँ, कहाँ से मुझे सस्ते से सस्ता मिलेगा, कहाँ मुझे मतलब भरोसा मिलेगा, और क्या खरीदूँ मैं, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। आप बिल्कुल भी 1% भी, मैं कहती हूँ किसी 10% की मैं बात करती नहीं, अदरवाइज 90% लोग, क्योंकि मैं भी खुद इसमें इंक्लूड हूँ, कि ये नहीं सोचते कि हम माल बेचेंगे किसको, हम अपने सूट्स बेचेंगे किसको। हम बिज़नेस तो स्टार्ट कर देंगे, 50,000 रुपये के सूट ला के घर में रख लेंगे, बट आपके घर में कोई क्यों आएगा सूट लेने के लिए। आप ये बताइए। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचते, और मैंने खुद भी नहीं सोची थी ये बात। तो स्टार्टिंग में तो रिलेटिव्स को जैसे मैंने बुलाया था कोई, किया मतलब
हवन टाइप किया, उसमें अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया, थोड़ा अपने उनको बुलाया, रिलेटिव्स को बुलाया। तो उन लोगों ने आके, स्टार्टिंग में सब लोग क्या करते, कोई नया शॉप ओपन करता है तो एक एक सूट, दो दो सूट जो है सब खरीद लेते हैं। तो हमें लगता हमारा काम चलने निकला, अच्छी खासी सेल हो जाती है। जब सारे लोग एक एक दो दो सूट लेते हैं तो उस दिन आपको अच्छा खासा एक ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको बूम मिल गया और काम स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद वो वाले फेज़ के बाद आप दोबारा माल ले आते हो, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत सारे कस्टमर्स के साथ भी हुआ है जो हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं। हमें पता है कि हम लोगों ने इतने सारे लोगों ने परचेसिंग करके घर से काम शुरू किया है, तो हम उस चीज़ को बहुत बारीकी से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही हम दोबारा उसको रीस्टॉक कर लेते हैं कि हाँ, मेरा तो मैं 50,000 का लाई थी, मेरा तो 20-25 हज़ार का बिक गया। फिर दोबारा मैं और जोश से थोड़ा सा और अच्छा माल ले आती हूँ, थोड़ा सा उन लोगों का टेस्ट भी सुनती हूँ कि उन लोगों ने क्या कहा था, उस तरीके माल ले आती हूँ, भर लेती हूँ। फिर उसके बाद अड़ोस पड़ोस से जो आपके बहुत ख़ास होते हैं, जो आपसे मतलब बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, वो कुछ गिनती के लोग होते हैं, गिनती के 2 4 5 लोग होते हैं। जो वो लोग आते हैं, आपकी सूट पसंद करते हैं। और सेक्टर्स में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते आप, बड़ी बड़ी सोसाइटी में आज आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका घर से काम चलेगा। आप किसी कॉलोनी में रहते हो तो हाँ, एक अच्छा सर्कल बन जाता है, कॉलोनी के लोग फिर भी एक दूसरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आप कर लेते हैं। या फिर आप जैसे एयरफोर्स स्टेशन पे, जो आर्मी स्टेशंस पर रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उन लेडीज़ के लिए कोई अच्छी मार्केट नहीं होती, तो वहाँ पर भी संभावना होती है कि घर से किया हुआ काम चल जाता है। तो घर से किया हुआ वो काम वहाँ पर वो लोग उस तरीके से चला लेते हैं, क्योंकि उनको नीड होती है। अब बार बार तो किसी को नीड नहीं होती। अब सूट आपने अपने अड़ोस पड़ोस से कितनी बार लिया है, पहले तो आप ही ये थॉट सोचिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने ज़रूर शॉप की होगी, आपको ज़रूर पता लगा होगा। तो एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि उसने शुरू कर लिया, अब उसका काम ना चले। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं जो आपके काम पे भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं शुरुआती दिनों में। तो वो लोग आए, 2 4 दिन आए, फिर उसके बाद समझ में आया, जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बताया कि मुझे समझ में आया कि अब कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, अब मैं क्या करूँ। तो घर से काम करने वाले जो भी घर से करना चाहते हैं, उनको मैं सबसे बड़ा पॉइंट यही कहूँगी कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपके कस्टमर्स कौन होंगे और वो कितनी बार रिपीट आएंगे आपके पास, और कितनी बार आप उनको अपना बार बार का कस्टमर्स बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप काम शुरू करना चाहते हैं। किसी की बातों में आकर, ऐसे ही जोश में आकर काम मत शुरू कीजिए। ठंडे दिमाग से पहले सारे पॉइंट्स पे सोचिए, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे घर में एक सेपरेट जगह होनी चाहिए। सेपरेट जगह का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बाहर का रूम या बाहर का दरवाज़ा जहाँ लोगों की एंट्री एग्जिट हो और आपके घर में अंदर फैमिली को कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी तो आपके घर में देखो झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। क्योंकि हस्बैंड मोस्ट ऑफली ऐसा होता है कि किसी के नाइट शिफ्ट में होते हैं, किसी के डे शिफ्ट में होते हैं, कभी संडे होता है, रेस्ट करना होता है, और उसमें आपका फैमिली और सामने वाला बंदा भी बिल्कुल हिचकिचाता है इन चीज़ों के लिए। अब घर क्या होता है, हमारा एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा प्राइवेट स्पेस होता है जहाँ हम अपना टाइम बिताते हैं शांति के लिए, सुकून के लिए। और अगर हमने अपने घर को बिजनेस के लिए चूज़ किया है तो हमें उस माहौल को उस हिसाब से ज़रूर ढालना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेपरेशन करना है। आपको सेपरेशन करना है अपने घर के और बाहर के एरिया, मतलब जो अंदर का एरिया है और आपका जो कस्टमर्स के आने जाने का एरिया रहेगा। क्योंकि कोई भी आपके घर में मतलब बेधड़क आ सके, ऐसा आप सिस्टम बनाइए कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ, मेरी बहन बेटी कोई आई है, चलो उसने शॉप की है, मैं ले आऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में अगर ये दोपहर हो रही है, कभी वो सो रहे हों, मेरे अरे ये वक्त ऐसा हो रहा है मॉर्निंग का, इवनिंग का, कि कभी वो खाना खा रहे हों या कभी बाहर गए हों, ये वाले थॉट्स सबसे ज़्यादा आते हैं। जो शॉप पर बिल्कुल क्लियर लाइन होती है, जब आप शॉप ओपन करते हैं तो उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल अनबाउंड होती है कि कोई आपके पास कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। बस आपके शॉप की क्लोजिंग पता होनी चाहिए कि किस दिन है। जैसे कि हमारा है ट्यूसडे ऑफ होता है, बाकी 10 बजे से 8 बजे तक आप कभी भी हमारी शॉप पर विजिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं अब जाऊं अब नहीं जाऊं। वो एक आपको पता है कि शॉप है, शोरूम है, आप कभी भी जा सकते हैं। तो घर में ऐसा नहीं होता है।
तो घर को अपने को पहले ऐसा बनाइए कि बाहर का कोई दरवाज़ा आप उसको सेपरेट कीजिए, बिल्कुल सेपरेट कीजिए कि अंदर और बाहर का बिल्कुल ऐसा। अंदर में बिल्कुल मिक्स मत कीजिएगा, वो काम मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी वहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ आने जाने में लोग भी हिचकिचाएंगे और आपके परिवार को भी उससे परेशानी होने वाली। सेकंड थिंग जो आपको सबसे ज़्यादा सोचनी है घर के लिए, कि थोड़ा सा मतलब उस एरिया को ऐसा बनाइए कि उसको थोड़ा शॉप वाली लुक दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सूट रख के बैठ गए हैं तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। ये मैं आपको बहुत सीरियसली बता रही हूँ ये बात। अगर आपने ऐसे ही कहीं भी कुछ भी रख लिया है तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपना एक सेटलमेंट बनाना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग कीजिए। कैसे करेंगे, वो सबका अपना अपना एक ज़रिया होता है। मैं ये पर्टिकुलर किसी प्लेस को ध्यान में रख के नहीं बता सकती कि आप कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, आपके आसपास की क्या पोजीशन है। तो मार्केटिंग को आपको खुद देखना है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि घर से काम शुरू करने में हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आपका एक व्हाट्सएप जो होता है सबसे बड़ा, सबसे पहला साधन होता है हमारा घर से काम करने में। क्योंकि अगर हमें ऑनलाइन जाना है तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे फ़ोटोज़ लगाइए। तो उससे क्या होगा कि जिनको आपका कलेक्शन पसंद आएगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मैंने एक काम ना किया था, मैं मुझे आपको ठीक लगे तो आप भी कर सकते हैं, कि जैसे ये मेरे शॉप होने के बाद की बात है, घर से नहीं किया था मैंने ये मेरे शॉप होने के बाद कोविड के टाइम की बात है। कोविड तक मुझे नीड नहीं लगी थी कि ऑनलाइन जाने की मुझे कोई नीड लग रही थी, क्योंकि मैंने पहले घर से शुरू किया, उसके बाद मैंने छोटी एक शॉप ले ली थी। जैसे तैसे करके कॉलोनी में शॉप थी, छोटी थी, अंदर बहुत थी, मेन रोड से तो बहुत ही दूर थी। मतलब वहाँ भी एक दायरा था, कुछ ही लोग आ सकते थे, बट फिर भी वहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ मार्केटिंग के ऑप्शंस रखे। चाहे आप कुछ भी कीजिए, अगर आपको सिलाई आती है तो आप अपने कस्टमर को ऑफ़र दे दीजिए, कोई अच्छा सा ऑफ़र बना के दे दीजिए कि भाई इतना सूट आप सिलवाइए, ख़रीदिए, इतने सूट सिलवाइए तो आपको मैं ये सूट फ्री में कर दूंगी, या फिर आपका कुर्ता फ्री में हो जाएगा, या आपकी मतलब कुछ भी, हाँ 50% सिलाई हो जाएगी, 70% सिलाई हो जाएगी। या आप जैसे बहुत सारे लोग हैं कॉस्मेटिक का काम करते हैं, साथ में कॉस्मेटिक प्लस आप सूट का काम करते हैं, तो एक छोटा सा जिसे कहता है ना मीठा एक जो कहता है कि लोगों को गिव अवे दे दीजिए कि हाँ कॉस्मेटिक में आप कुछ भी ऐड ऑन करके कि हाँ ये चीज़ है, कि जैसे अपने सूट के साथ कोई लिपस्टिक फ्री कर दी या ऐसा कुछ भी, मतलब जो आपको मार्केटिंग के लिए लगे कि ठीक है। और वो चीज़ बताइए लोगों को, उन तक कन्वे कीजिए कि हाँ हम ये चीज़ें दे रहे हैं। दूसरा, अपना टेस्ट बिल्ड कीजिए। टेस्ट बिल्ड कैसे करना आपको, आपको मैं एक बात कहूँ तो कभी भी कुएं के मेंढक मत बनो। मेरे काम को बढ़ने में सबसे बड़ा जो रोल है वो यही है, कभी भी कुएं के मेंढक मत बनो। एक जगह से खरीद कर माल लाकर कभी भी मत बेचो। आपके आसपास में अगर 4 मार्केट्स हैं तो चारों मार्केट में ज़रूर जाओ। देखो आप काम कर रहे हो, इस काम में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इस काम में आपको बता देती हूँ, ये पार्ट टाइम काम नहीं है। आप अगर कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हो तो ये बिल्कुल 100% अपने माइंड से निकाल दो कि ये कोई पार्ट टाइम काम है। ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये फुल टाइम आपका काम है। आप सिर्फ इतना कर सकते कि 10 बजे से 8 बजे की अगर टाइमिंग है आपकी, तो आपके बच्चे हैं तो उसको आप एक फिक्स टाइमिंग में कर दीजिए, लेकिन प्रोफेशनल बनिए। मैं आपको पहले कह रही हूँ कि प्रोफेशनल बनिए। अगर आप टाइमिंग 11 बजे से 4 बजे की रखना चाहते हो तो वो टाइमिंग ऐसी कर दीजिए कि कस्टमर सिर्फ उसी के दौरान आपके पास आए। यही चीज़ें उन तक कन्वे कीजिए कि आप 11 बजे से और 4 बजे तक मेरे पास कभी भी आ सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे बच्चे संभालने हैं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती। जैसे कि मैं बच्चों की तरफ से फ्री थी, देखो मैं ये बात आपको बता देती हूँ, मुझे घर की बच्चों की कोई टेंशन थी। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे, कॉलेज गोइंग थे, तो मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। तो उस वजह से मुझे इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ा, कि वरना छोटे छोटे बच्चों के साथ आप काम करते हो तो उसको आपको बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, आपके इन लॉज हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। पता है औरतों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, औरतों की जो दुश्मन है ना वो औरतें ही होती हैं। मैं आपको ये बहुत क्लियरली बात बता रही हूँ। तो आप अगर काम करना चाहते हैं, आपके घर में किसी की मर्जी नहीं है ना, तो आपको परेशान करने के लिए ना सिर्फ बहाने ढूंढेंगे कि आपको कैसे परेशान करना, कैसे आपको रोकना है, कैसे रोड़े अटकाने हैं आपके रास्ते में। और आपके जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई आपका जो बराबरी नहीं कर सकते, वो भी आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे इसको रोक दें,
कैसे बाहर जा रही है, घूम रही है, ये तो पता नहीं कहाँ घूमती रहती है, इसको कोई काम नहीं है, आवारा हो रही है, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता। मेरे लाइक मेरी 40 की उम्र में तो ऐसे घूमना फिरना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा लोगों को। तो ये सब चीज़ों के लिए अपने दिमाग को पहले ही बहुत स्ट्रांग बना लो। तो इसको पार्ट टाइम काम के रूप में आप कभी नहीं ले सकते, इसको फुल टाइम काम के रूप में लीजिए और अपना पूरा फोकस, अगर आपने सोच लिया ना मुझे करना है, तो आपको करना ही है। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट पता क्या था इस काम के लिए, मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मैं बहुत छोटे से मतलब मेरे को मार्केट में जाने का बहुत शौक था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने जो रिलेटिव्स थे मुझे सब पूछते थे कि ये कपड़े लेके आने हैं, चल तुझे साथ ले जाना है, चाहे बहुत दूर के रिश्तेदार भी हों वो मुझे लेके जाते थे। तो मेरे को कपड़ों की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई थी और बहुत सारी मार्केट्स में, यानी कि अपने आसपास में मैं अगर बात करूँ रोहतक की मार्केट और अगर मैं बात करूँ चांदनी चौक की मार्केट, तो आप ये समझ लीजिए कि वो मार्केट मैंने पूरी छान रखी थी। तो मुझे बहुत हद तक कपड़े की अच्छी नॉलेज हो चुकी थी उस टाइम पे कि किस तरह के कपड़े कैसे लोगों को पसंद आते हैं, और मेरी पसंद सबको बहुत पसंद आती थी। ये भी टचवुड एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस काम के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल, मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत है कि आपको पूरे पूरे दिन मार्केट में घूमना पड़ता है। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि पहले मैं भी 50,000 की पूंजी लेकर ऐसे चली गई और बस कि ठीक है किसी से ले रहे थे रिटेल में, अब उन्हीं वहीं पर ही रिटेल में मैं ले आई। अब रिटेल में कोई किसी ने दिया है तो आप कैसे मार्जिन कमाओगे। घर वालों ने लिया, उन्होंने बहुत महंगा बताया कि ये सूट तो से सारे बहुत महंगे हैं, ये हैं वो हैं, उन चीज़ों ने भी बहुत डीमोटिवेट किया। क्योंकि ये चीज़ें सामने आपने तो मेहनत कर ली लेकिन सामने वाले ने ज़रा सी कही और आप डीमोटिवेट हो गए। तो उन चीज़ों के लिए भी फिर मेरे को क्या था, मेरे साथ एक और भी अच्छी चीज़ थी कि मुझे ड्राइविंग आती थी। तो ड्राइविंग मुझे आती थी तो मुझे ये पता था कि गाड़ी उठा के मैं अकेले जा सकती हूँ। और वाकई में पता नहीं, मैं कई बार सोचती तो मेरे में इतनी हिम्मत आती कहाँ से की थी कि चांदनी चौक चली गई अकेले गाड़ी लेके, पार्किंग में गाड़ी लगाई, उसके बाद मार्केट चली गई, वहाँ से शॉपिंग करी। जितना मेरा सेल हो जाता था मैंने अपने साथ जो सबसे बड़ी चीज़ की कि मैंने उसको ऐसे बढ़ाया, 50,000 से 70,000, 70 से 80, 80 से 90। ये कैसे आप सोचोगे, क्योंकि मुझे साइड में पैसे निकालने की उस वक्त सेम टाइम पे नीड नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड मैंने बताया फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। तो वो चीज़ की मुझे दिक्कत ये थी कि मुझे घर चलाना नहीं था उन पैसों से। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता आपके सामने जब आपको घर चलाना पड़ता है इस काम से। जब आपको इस काम से घर चलाना है तो आपको पता है कि मुझे मेरी सेविंग्स को साइड करना है, मतलब मेरे प्रॉफिट मार्जिन को साइड में करना है। तो मैंने मेरा प्रॉफिट मार्जिन साइड में नहीं किया, उसी प्रॉफिट मार्जिन को उसी काम में डालती चली गई, उसी प्रॉफिट मार्जिन को उसी काम में डालती चली गई। अब जैसे घर से मैं बात करूं, घर से किया, कस्टमर्स आए कुछ दिन, फिर उसके बाद बिल्कुल बंद, कई कई दिन तक कोई झांकने भी नहीं आया, कोई मतलब पूछने भी नहीं आया कि काम किया है क्या नहीं है। तो फिर थॉट आया कि ये तो कपड़े डाल तो लिया, अब इनका क्या करूं। तो जैसे मैंने बताया बच्चों से, तो मेरा बेटा तो उस वक्त पढ़ने बाहर जा चुका था, बेटी थी मेरे साथ में। तो हम जैसे छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियाँ होती, तो उसमें मैंने सोचा गाड़ी में कपड़े डाल के अपने किसी गांव में चली जाती हूँ। ये बात मुझे अभी लोगों ने हाल फिलहाल में आके बहुत बार बोली है शॉप पर कि ये वाली चीज़ आपने जो करी ना, ये तो मैं कहती हूँ कि कहीं लाखों में किसी एक में इतनी हिम्मत होती है करने की, वाकई में। अब तो मुझे भी लगता है करने के बाद कि वाकई में, लेकिन मुझे अपने काम से कभी शर्म नहीं आई। आप जब काम करते हो ना, अपने काम को ना अपनी शान बना लो, अपने सिर का ताज बना लो। आप काम कर रहे हो, शर्म किस बात की, किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हो। तो वहाँ जाके अपने देसी स्टाइल में खाट पे कपड़े लगा दिए, और खाट पे कपड़े लगाए, गाँव में बुलाया बुलाया लगवाया। और उसकी वजह से क्या होता था कि औरतें आ जाती थी एक्साइटमेंट में कि भाई वहाँ पे क्या मिल रहा है, कैसे सूट आए हुए हैं, सूट लेके आए हुए हैं, तो कैसा कुछ नया, उनके लिए तो एकदम नई चीज़ हो गई वो, कि एकदम मतलब अलग डिफरेंट, जो उन्होंने कभी सालों साल में सुना ही नहीं था अपनी लाइफ में। तो उससे क्या हुआ, एक दिन में 25-30 हज़ार रुपये की सेल हो जाती थी आराम से। मुझे बहुत अच्छा लगता था। दूसरा उससे एक जो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि बहुत सारे मल्टीपल लोगों से आप मिले, एक दिन में आप मल्टीपल लोगों से मिले, तो उससे आपको अलग अलग लोगों के टेस्ट के बारे में, अलग अलग लोगों की बातों के बारे में सब कुछ आपको पता चला। तो उससे मुझे
सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ कि फैब्रिक्स को समझने में, लोगों की सोच को समझने में, और ये समझने में कि लोगों को ना कुछ बजट में चाहिए। हर किसी का एक अपना सेट बजट होता है। ये बात मेरे को बहुत अच्छे से समझ आई कि एक सेट बजट होता है। मैं अगर मेरे हस्बैंड इतना कमा रहे हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि हम जो डेली वेयर पहनते हैं यानी कि घर में पहनते हैं वो मैं पहनूँ कुछ 500 से 800 तक के, 500 से मैक्सिमम 800 तक के, तो वो मेरे डेली वेयर्स हों। फिर भी अगर मुझे कुछ 400 में मिल जाए मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, कुछ अच्छा मिला मुझे 400 रुपये में। वहाँ से मुझे ये समझने को मिला, वहाँ से मैंने ये सोच लिया कि मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम से कम रखूँगी और क्वांटिटी सेल डालूँगी, ताकि उससे कि मेरे को ज़्यादा कस्टमर्स मिले। मतलब कि मैं एक सूट बेचकर 100 रुपये ना कमा के 10 सूट बेचकर, मतलब मैं उसमें 40-40 रुपये का मार्जिन रख के 10 सूट बेचना चाहूँगी, एक में 100 ना बचा के। उससे क्या होगा कि हमारा बचत जो है वो 400 रुपये हो गई, और 10 बिक गए 400 रुपये हो गई, एक बिका 100 रुपये हुई। तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस आता है। इस चीज़ को आप बारीकी से समझोगे ना तो आप बहुत समझ पाओगे कि मैंने इस बिज़नेस को वजह से कई गुना कैसे किया। तो ये वाली जो चीज़ें हैं छोटी छोटी आपको बहुत ध्यान में रखनी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये इस काम को आप लाइटली नहीं ले सकते, पूरा फुल टाइम, फुल जोर, फुल एनर्जी, सब कुछ सीखना। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमने क्या किया हुआ अपने शोरूम पर, हमने अपने शोरूम पर ये किया हुआ है कि हम आपको देते हैं जो गड्डी का प्राइस होता है, यानी कि 4 पीस का जो प्राइस होता है वो हम आपको सिंगल पीस में दे रहे हैं। अब काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा है। ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा है कि जैसे आप लोगों को लगता है कि हमारा स्टॉक 2 घंटे में, 1 घंटे में स्टॉक आउट हो जाता है, वो सिर्फ हमारे प्राइसेस की वजह से। और जो एक, अगर मैं सपोज करो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो कोई 500 रुपये का सूट है और हम उसको सेल कर देते हैं 550 रुपये में, तो सुनने वाले को तो ऐसा लगेगा सिर्फ 50 रुपये, 50 रुपये में क्या ही होगा, मैं क्यों बेचूँ 50 रुपये में। घर से जब आप काम शुरू करोगे तो आप 50 रुपये में बेचोगे तो आपको यही लगेगा कि कुछ दिन में मेरे तो 2-3 सूट बिके, आया कुछ नहीं, उतना तो मेरा खर्चा लग जाता आने जाने में। बिल्कुल लग जाता है जी, बिल्कुल 100% मैं इस बात को मानती हूँ कि मैंने झल्ली वाले के 100 रुपये भी बचाए हैं अपने सिर पे पन्नियाँ रख के, पार्किंग तक लेकर आई हूँ कि झल्ली वाला 100 रुपये लेगा। अपन हरियाणवी तो है ही, तो सर पे तसले और भरोटे उठाने की आदत है, तो वो पन्नियाँ भी उठा के सर पे चल दिए। शर्म कभी नहीं आई मुझे, मेरे काम से कभी शर्म नहीं आई। मैं आज भी ये बात प्राउडली कहती हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये काम मुझे मतलब कहीं पर भी मेरा इमेज को डाउन कर रहा है। जब आपकी कोई इमेज ही नहीं है, हम अपनी इमेज अपने मन में बनाते हैं, जब हमारी कोई इमेज ही नहीं है तो वो डाउन कहाँ से होगी। क्या इमेज थी, कोई जानता तक भी नहीं था। चांदनी चौक में कौन जानता मुझे, मैं सर पे उठाने वाली कौन हूँ। तो उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। तो वहाँ से वो पैसे इसलिए बचाए जाते थे कि पता था कि खर्चा बहुत लगता है, पेट्रोल का खर्चा हो गया, फिर ऊपर से झल्ली वाले का खर्चा हो गया, फिर उस पर जीएसटी हो गई, फिर शॉप का रेंट हो गया, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती। अब यहाँ पर मैं वापस आती हूँ शोरूम वाली बात पे कि 50 रुपये तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वही चीज़ अब लोग क्या करते हैं, 500 रुपये की चीज़ को, मैं बहुत आराम से बता रही हूँ आपको, जो एक अच्छी रिटेल की शॉप होगी जो बहुत अच्छा अपने आप को कहेगा, वो भी उसको कम से कम 650 रुपये का सेल करेगा, 650 रुपये। अदरवाइज़ वो आपको 500 का मिलेगा 750 से 800 रुपये का, बहुत प्यार से। बार्गेनिंग वाली शॉप पे वो 850 का बोलेंगे, आप 750 का ले आओगे 100 रुपये कम करके। आप खुश हो गए, मैंने 100 रुपये कम करा लिए। आपको थोड़ी ना पता था कि वो पहले ही 500 का आया हुआ है। अब 500 वाली सी चीज़ 550 रुपये की गई, और वो भी किसी बीच वाले उससे लेकर, होलसेलर से लेकर नहीं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर। अब ये भी क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी इसी तरीके से सेल करते हैं कि वो अपने गड्डी का रेट 500 रुपये आया है, 540 रुपये की गड्डी दे दी, या फिर 535 रुपये में, मतलब 535 रुपये पर पीस वो आपको लगा के गड्डी दे देता है। 4 पीस उनके बिक जाते हैं, उसमें प्लस 5% जीएसटी। हमारे में जीएसटी इंक्लूड होता है, जीएसटी आपको अलग से नहीं देनी होती, इंक्लूड जीएसटी होता है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि 500 वाला एक सूट नहीं, फिर हम उसके
100 से लेकर और 500 तक की क्वांटिटी, मतलब मिनिमम जो सबसे कम मैं पीस मंगवाती हूँ 48 पीस होते हैं किसी भी डिज़ाइन के। 48 पीस, 80 पीसेस, 100 पीसेस, 200 पीसेस, बहुत ज़्यादा डिमांड वाले के 500 पीसेस तक आ जाते हैं। अब जब आप बताओ 50-50 रुपए के हिसाब से 500 पीस बच जाते हैं तो कितना आपका अच्छा खासा मार्जिन हो गया और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आप अच्छी 800 वाली चीज़ उनको 550 रुपये में दे रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हमारी हेल्प कर रही हैं। तो मैं आज की वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डिटेल से सब समझाऊँ, एक वीडियो में सब कुछ खचपच करके आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इतना मैंने आपको समझा दिया है आज कि आप घर से काम शुरू करते हैं तो आपको कैसे काम को सीरियस लेना। ये वीडियो पार्ट्स में आएगी, आपको हर पार्ट में समझ में आएगा धीरे धीरे करके। कि अब इसके बाद मैं इसमें ऑनलाइन भी बताऊंगी कि आपको ऑनलाइन जाएं तो कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या क्या फेस करना पड़ता है। घर से काम शुरू करना है, ऑनलाइन हमें नहीं आता, तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें अपने कस्टमर्स को रिपीटेशन पे। और एक चीज़ और भी, आपके कस्टमर ने अगर आपको कंप्लेंट की है कि इसमें कलर निकल रहा, आप ज़रूर उस बात का ध्यान दीजिए, उनको तसल्ली दिलाइए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप एक्सचेंज कीजिए, कोई इतना नहीं कर सकता और ये इतना आसान भी नहीं है। और सामने वाला भी आपको दबाता है क्योंकि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो। ये भी बात आप ज़रूर फेस करोगे कहीं ना कहीं कि जब आप छोटे लेवल पे होते हैं ना, सामने वाले बड़ा बेइज्जती करते, बहुत दबाते हैं आपको कि तेरा सूट तो ऐसा है, कलर निकल गया, कूड़ा बेचती है, ढंड। अरे किसी बड़े शोरूम से लाओगे तब भी, अब हम अपने शोरूम में बेचते हैं, 80% मेरे सूटों में कलर नहीं निकलते, लेकिन 20% निकलते हैं। कपड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग है, डाई पे डाई होती है, कलर्स आपको सबको अलग अलग चाहिए, नए नए चाहिए। ये एक जहाँ बन रहे हैं वो उन लोगों की प्रॉब्लम है, बेचने वालों की ये प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स निकलना एक बहुत कॉमन प्रोसेस है कपड़ों में, किसी भी कपड़े में, चादरों का भी निकल जाता, सूटों का भी निकल जाता, आप टी शर्ट लेकर आते बच्चों की, उनका भी निकल जाता, किसी भी चीज़ में निकल सकता है कलर, क्योंकि आजकल केमिकल इतने यूज़ हो रहे हैं। बट फिर भी अच्छे केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। बट हाँ, उसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को रिपीट ना करें। जिस घर का यानी कि एक स्टिकर होता है, कपड़े पर एक स्टिकर होता है जो कि उसके मैन्युफैक्चरर का होगा, जो सूरत या अहमदाबाद या आपको जयपुर या लुधियाना कहीं से भी बना रहा होगा, उसका एक स्टिकर होगा। आपको ध्यान रखना है कि इस स्टिकर का माल सबसे अच्छा बिक रहा है और इस स्टिकर का माल मेरा खराब निकल रहा है, उसको आप रिपीट नहीं करोगे। आपका जो अच्छा बिक रहा है आप उसको रिपीट कीजिए और जितना हो सके सामने वाले से जानकारी लीजिए, 1 से 2 से 4 से ज़रूर पूछिए, 4 शॉपकीपर से कि वो कौन सा ऐसा करे जिसके कलर भी ना निकले। तो ज़्यादा लोग जिस चीज़ को रिकमेंड करें उस चीज़ की तरफ जाएं जो अच्छे डिज़ाइंस बना रहे हो, लेटेस्ट बना रहे हो, जिनका मार्केट में अच्छा नाम है। कुछ नहीं जाता आपको नाम के साथ जाने में, पहले ब्रांड्स के साथ जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छे ब्रांड्स के साथ जाइए ताकि आपके काम को, क्योंकि आपका छोटे लेवल का काम है और वो भी अगर इस तरह से आपकी इमेज ही ख़राब हो जाएगी, फिर आपके पास लौट के कौन आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है अपने काम करते हुए, क्योंकि बिज़नेस को कभी भी आप लाइट नहीं ले सकते। सूट खरीदना और बेचना दिखने में जितना आसान है ना, ये पूरा टेक्निकल काम है, बहुत बड़ा, जिससे कहते हैं ना कि इतना टेक्निकल काम है। इसमें आपको इतनी नॉलेज, इतना मतलब सब कुछ सीखना पड़ता, हर दिन सीखते हो। मैं आज तक सीख रही हूँ और मज़ा आता है मुझे। जितना पहले दिन की परचेजिंग पे मज़ा आता था, आज भी उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि मुझे मेरे काम में ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। कि हालांकि मेरा ड्रीम बिजनेस नहीं था, लेकिन हाँ मुझे करना मजबूरी में, शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब ये जिसे कहता है ना कि मेरा बहुत बड़ा शौक बन चुका है। बहुत अच्छा लगता है आज मुझे परचेजिंग पर जाना, हर चीज़ आपके लिए एक्साइटमेंट के साथ खरीदना। और आज भी मैं खुद सब कुछ अपने हाथों से खरीदती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत कम स्टॉक ऐसा रिपीट मेरा बेशक फ़ोटोज़ से आ जाए, बट मैं नए स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा खुद जाकर समझ कर लेना पसंद करती हूँ। फैब्रिक्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको फैब्रिक्स के बारे में भी किसी दिन ये वीडियो डिटेल से बनाऊंगी कि कौन सा फैब्रिक आपको छूने से कैसा फील होगा, कितने टाइप्स ऑफ सिल्क होते हैं, कितना चंदेरी के कितने टाइप्स होते हैं, और चंदेरी में और महेश्वरी सिल्क टाइप ये जो फैब्रिक्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, और क्रेप, मतलब
कितने टाइप्स ऑफ फैब्रिक हैं, मैं हर फैब्रिक की आपको नॉलेज दूंगी, बस आपको वीडियो में बने रहना है। आज के लिए मुझे लगता है इतना इनफ है और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और भर भर के कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स पर ही अगली वीडियो आएगी। बाकी लाइव में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, जिनके जो भी क्वेश्चंस होंगे और वो जानना चाहते होंगे उन चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें मैं अपनी वीडियो में ज़रूर डालूंगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल से फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियोस मैं कोशिश करूंगी कि ट्यूसडे को डालूं, और नहीं तो फिर शाम को 8 बजे डालूं। अगर आपको मज़ा आएगा तो इसको सीरीज़ बना के मैं शाम को 8 बजे डाल दूंगी, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इसको यही डिसकंटिन्यू कर देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।